ओम शांति। ओम शांति। तो आज 10 तारीख के मीठे बाबा के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, भगवान जिसे सारी दुनिया याद करती है वह तुम्हारे सम्मुख बैठा है। तुम ऐसे बाप से पूरा वर्षा ले लो, भूलो मत। ठीक है, बाबा कह रहे जिसे दुनिया याद करती है वो तुम्हारे सामने बैठा है, तुम कैसे भूल जाते हो। तो प्रश्न है, बाप की श्रीमत पर यथार्थ चलने की शक्ति किन बच्चों में रहती है। आंसर है, जो अपना सच्चा सच्चा पोता मेल बाप को सुनाकर हर कदम पर बाबा से राय लेते हैं। बाप से राय ली तो उस पर चलने की शक्ति भी मिल जाती है। बाप बच्चों को श्रीमत देते हैं, बच्चे उस कमाई के पीछे यह कमाई मिस नहीं करो, क्योंकि वह पाई पैसे की सारी कमाई खत्म होने वाली है। हर बात में श्रीमत लेते बहुत खबरदार रहो, संभल कर चलना, अपनी मत नहीं चलाना। बाबा हमें ये शिक्षा देते हैं, बच्चे इस कमाई पर ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि यही कमाई आपके साथ में जानी है। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रहे। किसको बुला रहे? बाबा को। तो बाबा ने छोड़ ही दिया है वैसे तो, अगर देखा जाए तो बच्चों के लिए। ओम शांति। अभी बच्चे सम्मुख बैठे हैं, किसके सम्मुख बैठे हैं? बाबा के, बेहद के बाप के और दादा के। ये बड़ी वंडरफुल चीज है। बेहद का बाप परमपिता परमात्मा और बेहद का दादा प्रजापिता ब्रह्मा दोनों सम्मुख बैठे हैं। ठीक है, बाप दादा किसके सम्मुख बैठे हैं? बच्चों के। तो ये जैसे ईश्वरीय कुटुंब यानी परिवार हो गया। क्या कह रहे हैं? हाँ, ठीक है, ये ईश्वरीय परिवार है, क्योंकि यहाँ पर बाप भी है, दादा भी है और बच्चे भी है। तो जहाँ पर सब हो तो परिवार ही होगा। तो बाबा ने कहा, तो परिवार बैठा है और बेहद का बाप बैठ बच्चों को पढ़ा रहे हैं अथवा सहज राजयोग की शिक्षा दे रहे हैं। यह बुद्धि में रहे तो खुशी का पारा भी चढ़ा रहे। गीत में भी ऐसे कहते हैं कि बाबा आओ, इस समय बहुत दुख है। गीत में बोला ना, क्यों बुला रहे हैं? भगवान को बुलाते क्यों है? सुख में तो नहीं बुलाते, दुख में बुलाते हैं, क्योंकि दुख पड़ा है। और हमारा जीवन भी देख लो, वो तो बाबा ने हमें शिक्षा दी ना कि तुम हमेशा याद करो। हम भी तो स्वार्थी ही थे, भगवान को मतलब के लिए याद करते थे। तो बाबा ने कितनी सुंदर बात कही कि बिना मतलब के भी याद कर लो। क्यों? बिना मतलब के, हाँ, तो कुछ एक्स्ट्रा कल्याण होगा ना फिर। तो बिना मतलब के मुझे याद करो तो तुम्हारा जीवन सुखी बन जाएगा। तो कह रहे हैं कि अभी दुख है, इसीलिए याद करते, आह्वान करते रहते हैं और यहाँ तुम्हारे सम्मुख बैठे हैं। तुम जानते हो बेहद का बाप इस दादा द्वारा हमको पढ़ा रहे हैं। बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बुद्धि में निश्चय है। बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो जरूर निश्चय होगा कि हम बैरिस्ट्री पढ़ाते हैं। फलाना सर्जन हमको सर्जरी सिखला रहे हैं। तो यह ऐसी वंडरफुल चीज है कि अभी अभी कहते हैं हमको पक्का निश्चय है। बेहद का बाप निराकार हमको पढ़ाते हैं, राजयोग सिखाते हैं। कौन? बेहद का बाप, सृष्टि का मालिक बैठ के खास अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, ताकत भरने के लिए तो कि इनमें ताकत बनी रहे। ठीक है, तो अभी अभी कहाँ बाहर दूर गए तो निश्चय टूट पड़ता है। वंडर है, भगवान जिसको सारी दुनिया याद करती है वही बच्चों के सम्मुख बैठ कहते हैं, बच्चे अब अच्छी रीति याद करो, वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो। बाबा क्या कह रहे हैं? अच्छी रीति याद करो, वर्षा लेने की मेहनत करो। ऐसे नहीं कि हमसे जितना हो रहा है उतना कर रहे हैं, ये जवाब नहीं होता। ठीक है, जवाब ये देना चाहिए कि जी हम पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, कोशिश हम पूरी करेंगे। जब तक हमारे शरीर में प्राण है हम जी जान लगा देंगे बाबा को याद करने में, बाबा की आज्ञाओं का पालन करने में, श्रीमत पर चलने में।
कल कितना अच्छे से बताया था ना, चाहे जग बैरी हो, क्योंकि अब जग को राजी करने का टाइम नहीं। अब किसको राजी करने का टाइम? बाबा। अब श्री कृष्ण को राजी करने का टाइम है। ठीक है, क्योंकि महाभारत युद्ध अवसर पे खड़ा है, इसीलिए। क्योंकि महाभारत युद्ध में ही तो श्री कृष्ण को देना पड़ा था क्या? ज्ञान देना पड़ा था अर्जुन को। तो एक अर्जुन नहीं तो हे अर्जुन, सभी अर्जुन हो। तो अब सुनो क्या कहते हैं वो अर्जुन को। तो बाबा ने कहा याद करो। वही बच्चों के सम्मुख बैठ कहते हैं, बच्चे अब अच्छी रीति याद करो, खूब मेहनत करो। समझते भी हैं फिर सेकंड में भूल जाते हैं। तुम बेहद के बाप के सम्मुख बैठे हो और श्रीमत पर चलना होता है कदम कदम पे। ऐसे नहीं है कि हम इतने % तो कर ही रहे हैं। अब आप ऐसी बातें करेंगे तो बाबा के दिल पे कैसे चढ़ेंगे? ठीक है, आपको सर से पांव के नाखून तक का क्या करना है? जोर लगा देना है। कैसी नहीं बुद्धि एकाग्र हो रही, खुद को डांटना है, खुद की कमियों को देखना है। क्यों मैं दुखी रहती हूँ? भगवान मुझे मिला है, अगर अभी मैं सुखी नहीं रहूंगी तो मैं कब सुखी रहूंगी? बाबा मेरे बारे में क्या सोचते होंगे? ये किससे बातें करनी है? अपने आप से। बाबा से नहीं करनी है बातें, ये बातें आपको अपने आप से करनी है कि ये क्या कर क्या रही हूँ मैं। ठीक है, लेकिन बाबा ने कहा चलेंगे वही जिनका सारा समाचार बाप को मालूम होगा कदम कदम पर। इसीलिए आपको कहते हैं कि भाई कुछ भी बात है, अगर स्थिति खराब हो रही है तो आप बैठ करके बात करो बाबा से। आपको लगता है आपसे नहीं हो रहा तो बैठ जाओ। ठीक है, बाबा को सारा समाचार सुनाओ। अपना बाबा का कमरा सेपरेट इसीलिए होता है कि भाई हम आराम से बाबा से बैठ के क्या कर सके, बात कर सके। आपको समाचार तो देना पड़ेगा ना। बच्चों की रहनी करनी आदि का पूरा समाचार बाप के पास आना चाहिए, तो बाप को भी मालूम पड़े और उस रीति से फिर समय प्रति समय राय लेते रहे। कदम कदम पर श्रीमत लेनी पड़े। ये है गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। क्या है ये? इसमें अच्छी रीति पढ़ना है। बोल रहे ऐसे नहीं आज पढ़ा फिर कब कोई काम पड़ा तो पढ़ाई मिस कर दी, अंडरलाइन। ठीक है, बाबा ने आगे कहा वह सब काम है पाई पैसे के। इस दुनिया के मनुष्य जो भी कमाई करते हैं वो कोई रहने वाली नहीं है। आपको पिछले 1 हफ्ते से यही सिखाया जा रहा है कि आप जितनी इम्पोर्टेंस घर की चीजों को, घर के कामों को दे रहे हैं, क्या इतनी इम्पोर्टेंस आप बाबा को दे रहे हैं, स्वयं को दे रहे हैं, अपने पुरुषार्थ को दे रहे हैं? नहीं देते। आप प्रायोरिटी पहले घर की चीजों की करते हैं, बाकी की चीजों की करते हैं। हालांकि बाबा हमें हमेशा ये कहते हैं कि बैलेंस रखो। ठीक है, ऐसा भी नहीं कि आप सब छोड़ छाड़ के यहाँ के बैठ जाओ तो और ही डिससर्विस हो जाएगी। आप मैनेज करो ना। जो नौकरी धंधे पे जाने वाली महिलाएं होती हैं वो घर को भी मैनेज करती हैं और नौकरी भी करती हैं, वहां भी तो कर रही है मैनेज। बस अब आप यहाँ पर ये सोचते हो कि चलो जैसे समय मिलेगा वैसे हम बाबा को याद कर लेंगे, पहले और काम हम कर लें। तो फिर ध्यान रखना ये शब्द वापस आपके पास लौट के आने हैं बाबा के माध्यम से कि मैं जरा औरों को देख लूं, तो मैं तब देखूंगा जब मेरे को फुर्सत होगी। क्योंकि जिसने मुझे सब कुछ अपना ध्यान में रखते हुए सब छोड़ छाड़ के मेरे को याद करने बैठा है, अपना शरीर का सुख भी नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा, जो मेरे लिए कर रहा है तो क्यों ना मैं उसके लिए करूं। पर समझना, बैलेंस रखना है। एक तरफ ही नहीं भागना कि जी बस हम तो सेंटर भागे हैं, घर में सब बिखरा पड़ा है। तो कैसे भी करें, दोनों चीजों को बैलेंस करें। घर के काम भी करें और जितना घर के काम में आप समय दे रहे हैं उतना समय बाबा के लिए, क्या अपने लिए ही है। ये बाबा को थोड़ी ना कुछ मिल जाएगा, आप ही को मिलेगा। तो बैलेंस रखें। बाप कमाते हैं बच्चों के लिए, समझते हैं पुत्र पोत्रे और पर पोत्रे खाते रहेंगे। फिर बच्चा जब बाप बने तो वह अपने बच्चों के लिए कोशिश करेंगे। अब तो विनाश सामने खड़ा है, तो बाप को जब बच्चों के पोता मेल का मालूम पड़े तब मत दे। ठीक है, बाबा क्या कह रहे हैं, जब बच्चों का पता पड़े तभी तो मत दे। कदम कदम पर पूछना पड़ता है, ऐसी नहीं कोई विकर्म हो जाए। ऐसा नहीं है आप पाप कर दो
आपसे पाप हो जाए, फिर आप पूछ रहे हैं बाबा अब मैं क्या करूं। अरे पहले पूछना चाहिए था, आपको खुद समझ नहीं आ रही बातें तो पूछो, राय लो। अभी भगवान को यूज नहीं करेंगे तो लास्ट समय पे करेंगे तो वो यूज होने में आएगा नहीं। ठीक है, साक्षी, हाँ साक्षी, हाँ नहीं, पार्ट बदल जाएगा, साक्षी हो जाएगा, फिर वो देखते हुए भी आपको देखेगा नहीं। जैसे बच्चा जब कुछ गलती कर दे तो जो अच्छे माँ बाप होते हैं वो कभी भी भावनाओं में बहते नहीं है, गलत चीज के लिए हमेशा गलत ही एक्शन होता है। उन्हें ये नहीं रहेगा हाय मेरा बच्चा, मैं इसे सजा कैसे दूं, मैं तो इसे सजा नहीं दे सकता, ये तो मेरा बच्चा है, चाहे उसने गलत भी किया है। तो यहाँ पर ये बात बाबा के साथ नहीं हो पाएगी। अगर आपने अभी बात नहीं मानी तो बाबा फिर आगे आने वाले टाइम में साक्षी हो जाएगा, आपको किसी भी तरह से मदद बाबा की नहीं मिलेगी। ठीक है, फिर अगर आपने कुछ गलत किया है तो वो भी देखेगा बस, और सजा आपको देगा, जैसे औरों को वैसे हम बच्चों को। तो ध्यान यहाँ पर यही देना है कि इससे पहले कि बाबा साक्षी का पार्ट बजाएं, हम क्या कर ले, बाबा के साथी का पार्ट पूरा पूरा यूज कर ले। ठीक है, इस समय वो घड़ी घड़ी हमारे को मदद करने को तैयार है, हर घड़ी तैयार है। आप तो बनो मदद लेने वाली, कहते हैं ना तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर ले रे झोली। तो ये बात भक्ति ही नहीं, ये बात ज्ञान की है कि भगवान हमेशा आपके द्वार पे खड़ा है, हमेशा आपसे बात कर रहा है, आप फिर भी नहीं सुन रहे हो, आप फिर भी इंसानों में ढूंढ रहे हो कि ये फलाना सुन ले मेरी बात, ये मेरी समस्या का समाधान निकाल दे, तो बाबा फिर साइड हो जाएंगे। बाबा ने कहा कदम कदम पर पूछना पड़ता है, ऐसे नहीं कि कोई पाप कर बैठे। ये है बेहद का घर, बाप ऐसे बैठ समझाते हैं जिसे हूबहू हद के घर में लौकिक बाप समझाते हैं। सब बच्चे जानते हम ब्राह्मण हैं, कोई से पूछो भगवान तुम्हारा क्या लगता है तो कहेंगे वह तो सबका बाप है। जैसे भाई जी बताते हैं ना कि तुम क्या नई बात बता रहे हो, ऐसे कह देंगे लोग, क्या हमें पता है वो हमारा पिता है। लेकिन ये पूछा जाए आप उसे पिता के रूप में मानते कितना है? कौन सा आज के टाइम में ऐसा व्यक्ति दिखा दो कि जो भगवान को पिता के रूप में याद करता हो? कोई नहीं करता। वो तो हमें तो बाबा ने सिखाया है कि तुम मुझे पिता के रूप में याद करो, तब सब कुछ ठीक होगा। फिर पूछो वह कहाँ रहते हैं तो कह देंगे सर्वव्यापी है। बेहद के बाप को नहीं जानते तुम बच्चे, अभी बाप को यथार्थ रीति जानते हो तो तुम्हें दैवी मत पे चलना है। अब बाबा आए हैं देवी देवता बनाने के लिए, कदम कदम श्रीमत पर चलना पड़े। पंडे लोग यात्रा पर ले जाते हैं तो खबरदार करते रहते हैं। क्या खबरदार? कहते हैं संभल कर चलो, तीर्थों पे जाना कुछ गलत नहीं करना। ठीक है, बाबा ने कहा ऐसे भी बहुत हैं जो तीर्थों आदि को जानते नहीं। तीर्थ माना भक्ति, तीर्थों को ना माना गोया भक्ति को ही नहीं माना। भक्ति मार्ग आधा कल्प चलता है, भगवान की खोज करते रहते हैं, बहुत भावना रखते हैं किसके प्रति? भगवान। इसीलिए क्या करते हैं? तीर्थों पे जाते हैं। तो अब बाबा ने क्या कहा? भक्ति मार्ग आधा कल्प चलता है, खोज करते रहते हैं, शिव के आगे बहुत जाते हैं, समझते हैं भगवान का दीदार हो जाए, कहीं से वो दिख जाए हमें। अब ये भी तो भावना ही है ना, फिर साक्षात्कार हो जाता है तो बहुत खुश हो जाते हैं। वो भी उसी को दिखता है जिनके सच्चे दिल हैं, अंदर कुछ बाहर कुछ वालों को वो नहीं दिखता। हाँ, फिर चाहे कोई कुछ भी करता रहे। अच्छा, इसमें एक बात यहाँ समझने की, फिर चाहे वो कितना ही दान पुण्य करे वो तब भी नहीं दिखेगा उसे, क्योंकि उसका जीवन तो साफ सुथरा नहीं है। उसको दान से तो कुछ हाँ, तो ये समझनी है बातें और औरों को भी समझानी है कि भगवान की प्राप्ति के लिए जानकी दादी जी का था ना, प्रकाश मणि दादी जी का भी था, सच्चे दिल पर साहिब राजी। तो ये बात हर जगह लागू होती है कि आपका कितना सच्चा दिल है, चाहे वो भक्ति हो चाहे वो ज्ञान हो। ठीक है, अब आप ये देख लो आप भगवान से कितने सच्चे हो। आप ये तो कह देते हो नहीं हम बाबा को सब बताते हैं, हम बाबा तो सब जानते ही हैं, ये बात नहीं होती है। यहाँ पे सच्चे से बात ये है कि भगवान आपके जीवन में ऐसे हो बिल्कुल जैसे कि कोई, बिल्कुल जैसे हर वक्त आपको देख रहा है, हर वक्त आपको सुन रहा है, हर वक्त आपसे बात कर रहा है, फिर कोई तीसरा नहीं होगा वहां पर। ठीक है, सच्चाई सफाई तो जरूरी है ही, लेकिन उसके साथ और भी बहुत कुछ जरूरी है।
समझते हैं हमको भगवान मिल गया, कृष्ण मिल गया, हनुमान मिल गया, बस हमारी तो मुक्ति हो गई। परंतु मुक्ति तो कोई की होती नहीं। बाबा ने कहा अब बाप बैठ अच्छी रीति समझाते हैं, मीठे बच्चे अब एक तो बाप का सबको परिचय दो। इस समय सब निधन के हैं, तुम भी निधन के थे। अब बाप द्वारा तुम सब कुछ समझते जाते हो। कहते हैं हम नीच, हम पापी हैं। स्वयं को कहते हैं भला ऐसा नीच किसने बनाया आपको? बाबा ने कल कहा था ना, किसी को भी मालूम नहीं है, कोई भी अपने को मूर्ख नहीं समझते। क्या समझते? तभी तो क्या है, रावण का मिसाल दिया गया है। तो यही ड्रामा अनादि बना हुआ है, सबको नीचे आना ही है, भ्रष्टाचारी बनना ही है। ठीक है, तो ये ख्याल करना चाहिए कि हम भगवान की फैमिली के हैं। किसके परिवार में हो आप? ठीक है, शिव की बारात गई हुई है ना, तो वो एक होता है बाराती, एक होता है घराती। तो आप बता दो किस में जाओगे? बाराती फायदे में रहेंगे, घराती? घराती घर के। ठीक है, हाँ, नहीं, मतलब जो क्या है, परिवार के होते हैं, है ना। हाँ, तो किसकी फैमिली के हो? भगवान की। भगवान हमारा बाप तो है, बाप है तो जरूर हम विश्व के मालिक होने चाहिए। फिर हमारी ऐसी दुर्गति हुई क्यों? ये किसी की भी बुद्धि नहीं चलती। एक तरफ कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, दूसरी तरफ कहते हैं शांति स्थापन हो। कैसे हो? मूंझ पड़े हैं, कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, समझाने से भी समझते नहीं है। उन्हों को समझना है अंत में। क्या कहा? हाँ, तब बाबा ने कहा क्या नहीं रहेगा? समय नहीं रहेगा। तुम बच्चों को योग में रह के कर्मातीत बनना है। तुम ही संपूर्ण निर्विकारी थे, फिर बनना है। बाबा क्या कह रहे हैं? तुम ही संपूर्ण निर्विकारी थे और फिर बनना है। बाकी जो इतने धर्म है वो सतयुग में नहीं होंगे। जो सतयुग में थे वही बहुत समय से अलग हुए हैं। उनके लिए कहा जाता है सिक्की लते। प्यार करते हैं ना, तो ये प्यार के शब्द है। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। ठीक है, तो भगवान के साथ मिलते हैं हम भी। कब मिलते हैं? संगम पे। कौन सी आत्माएं पहले पहले परमधाम से आई यहाँ पाठ बजाने? पहले पहले आती है देवी देवता धर्म की आत्माएं पाठ बजाने। कौन आती है? उन्हों को ही अपने धर्म में लाना होगा। बाबा कहते हैं उनके लिए ही आना पड़ता है। बाबा ने कहा मुझे आना पड़ता है अपने बच्चों के लिए। कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया। इसीलिए देख सकते हैं बाबा के घर में हर धर्म के बच्चे आते हैं, कन्वर्ट होते। ठीक है, कहीं भी देख लीजिए, किसी भी सेंटर्स पे देख लीजिए, मधुबन मानेसर में देख लीजिए, हर जाति के लोग आएंगे, मिलेंगे आपको, हर धर्म के लोग मिलेंगे, हर भाषा के लोग मिलेंगे। तो इस बात से ये तात्पर्य निकलता है कि भगवान के लिए बच्चे एक ही है सब। ऐसा नहीं है चाहे उनकी भाषा रंग भेद कुछ भी हो, लेकिन है तो उसके बच्चे ही। अपने अपने कर्मों अनुसार ही तो इधर उधर चले गए, लेकिन है तो भगवान की फैमिली के ही ना। फिर इकट्ठे हो गए, तो इसलिए लास्ट में सब इकट्ठे हो जाएंगे। तो बाबा ने कहा था कोई कहीं भी होगा फाइनल मधुबन में पहुंच जाएगा, क्योंकि फाइनल डेस्टिनेशन हम सबकी वही है। ठीक है, तो बाबा ने कहा इधर उधर चले गए, पाठ बजाने के लिए फिर से आएंगे। पहले पहले आती है देवी देवता धर्म की आत्माएं, उन्हों को ही अपने धर्म में लाना होगा। बाबा ने कहा उनके लिए मुझे क्या करना पड़ता है? आना पड़ता है। साथ में सबके लिए भी जरूर आना पड़े, क्योंकि सबको मुक्ति देनी है। अब देवता धर्म तो है नहीं, उनका ही सैपलिंग लगना है। कोई किस धर्म में, कोई किस धर्म में चले गए, वही निकल पड़े। यह धर्म की स्थापना कितनी वंडरफुल है। तभी तो कहते हैं हे प्रभु तेरी श्रीमत गतमत तो बड़ी वंडरफुल है। जो कोई समझ न सके देवी देवता धर्म की स्थापना कैसे होती है, इस समय जो पतित देह अभिमानी बन पड़े हैं उनके लिए फिर क्या करना है? उनको आत्माभिमानी बनना है। इसमें मेहनत करनी होती है। ठीक है, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं उठते बैठते क्या करो? मुझे याद करो।
कल भी कहा था, उससे पहले दिन भी कहा था। तो क्या कह रहे, क्यों करो याद? क्योंकि विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है, इसीलिए याद करना बहुत जरूरी हो जाता है। सुख भी तुमने बहुत देखा है तो दुख भी तुम्हें ही अब देखना पड़ेगा। अभी तो कुछ नहीं है, बाबा ने कहा अभी तो देखते जाओ आगे आगे, क्योंकि तुम्हें मजबूत बनना पड़ेगा। अब फिर से दुख से तुमको सुख में लेके जा रहा हूँ। बाबा ने कहा कहाँ ले जा रहा हूँ मैं तुम्हें? जो श्रीमत पर चलना पड़े तो फिर औरों को भी याद दिलाते रहो। सृष्टि चक्र का राज बड़ा सहज है समझाना। सृष्टि चक्र के राज में सारी बातें क्लियर हो जाती है। ठीक है, क्या कह रहे हैं? सृष्टि चक्र का जो राज है भाई, तो क्या कह रहे थे? सृष्टि चक्र का राज बाबा ही समझाते हैं। बाबा ने कहा समझाना औरों को भी क्या है, बहुत सहज है। ठीक है, तो उनको ही त्रिकालदर्शी कहा जाता है। तो बाबा ने समझाया, बोलो भगवान के तुम बच्चे हो ना, तो भगवान है स्वर्ग का रचयिता, तो भगवान से जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। ये बातें, ये तो गीता में भी बात लिखी हुई है कि ब्रह्मा द्वारा भगवान क्या करते हैं, स्वर्ग की स्थापना करते हैं। ठीक है, उसका निर्माण करते हैं। तो अब उनसे पूछो कौन सा स्वर्ग है वो, तो बोले कुछ समझ में आए तो कुछ बोले भी। तो बाबा ने कहा आप गीता के उस अध्याय से, शायद 41 है या थोड़ा देखना पड़ेगा कौन सा अध्याय, जिसमें ये है कि वैसे तो कई जगह लिखा है, मैं ब्रह्मा के ललाट से चमकता हूँ, आता हूँ, प्रकट होता हूँ। ठीक है, उसमें ये बात लिखी हुई है। तो बाबा ने कहा तुम इस माध्यम से क्या कर सकते हो, ये लोगों को बता सकते हो कि जो गीता में ये बात लिखी है कि मैं ब्रह्मा के माध्यम से स्वर्ग की स्थापना कराता हूँ, तो ये वही है समय है कि जो इस समय क्या हो रही है, स्वर्ग की स्थापना हो रही है। तो आपकी मर्जी, आप स्वर्ग में जाने के लिए अगर इंटरेस्टेड हैं तो क्या कर लीजिए, हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक भी पैसा आपका हम लेंगे नहीं। अक्सर लोगों को ना डर रहता है, कोई भी आएगा ना नया तो कहेंगे अच्छा यहाँ कोई चार्जेस, तो मैंने कहा कोई चार्जेस नहीं है, हाँ फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो है, हाँ वही, इसी वजह से। तो यही समझ लो यहाँ पर बात कि कौन होगा ऐसा जो आपसे कुछ भी न ले और आपका जीवन सुंदर बनाने पे जी जान लगा रहा है, कितनी मेहनत कर रहा है। इस चक्कर में कितने सेंटर खुलवा दिए बाबा ने कि इसका भी जीवन सुधरे, उसका भी सुधरे। हर जगह पहुंच जाता है बाबा, पार्लियामेंट में भी पहुंच गया, राष्ट्रपति भवन में भी पहुंच गया कि कोई कहीं कोई कोना ना रहे जहाँ पर मेरा संदेश लोगों तक ना पहुंचे। अच्छा, ये भारत की बात नहीं, विदेशों की भी बात है। बहुत बड़ी बड़ी बहनें हैं जिनको क्या मिली हुई है, स्कॉलरशिप मिली हुई है। तो ये इतना आसान नहीं होता, तो काम तो ऊपर से हो रहा है सेवा का। तो ये बाबा का लक्ष्य ये है, मतलब बाबा का पर्पस यही है कि हर जगह तुम क्या करो, पहुंच जाओ अब, और मैं तुम्हारे को ले लेके चलता हूँ। ठीक है, तभी तो देखो छोटी छोटी बहनों के माध्यम से बाबा कहाँ कहाँ सेंटर खुलवा देते हैं कि तुम यहाँ करो और फलाने वहां करेंगे और तुम दूसरी जगह करो, पर करो, कोई भी बैठो मत, क्योंकि अब बैठने का समय नहीं है। ठीक है, तो एक बड़ा सुंदर गीत मुझे याद आ गया, अब सोने का वक्त नहीं, नींद ना करो, बहादुरी से माया का सामना करो। ठीक है, नहीं तो सोती रह जाओगे तुम। तो फिर क्या कह रहे हैं कि नर्क की बात कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा स्वर्ग की स्थापना करते हैं। तो यह बात तुम ही जानते हो और तुम ही पूछ सकते हो। कहते हैं ईश्वर ने पैदा किया तो तुम ईश्वर के वारिस होने चाहिए ना। ईश्वर बाप स्वर्ग का रचयिता, फिर नर्क में क्यों पड़े हो? तुम जानते हो ना हम पहले स्वर्ग में थे, रावण ने हमको नर्क में ढकेला है। किसने धक्का दे दिया? और खुद भी थोड़े तो इंटरेस्टेड होंगे, ऐसे तो कोई धक्का नहीं देता, अपना रहता ही है ना। हाँ, देह का भान रहते ही है, तो फिर और थोड़ा सा लोग बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं। मतलब समझ में आ गई आपको बात कि आपकी जरा सी भी अगर कहीं लालसा देखी ना गलत उसमें, तो आपको खींचने में देरी नहीं करेंगे, कहेंगे अरे नहीं ठीक है आपका मन, आप इधर ही चलो। ठीक है, तो ये होता है, तो खुद ही संभलना होता है। तो वही तो कह रही हूँ आपको कि बहती गंगा में मतलब यही है कि जब आपके मन में खराब ख्यालात चल रहे हैं तो सभी को लोग आपको फिर फोर्स करेंगे खराब के लिए।
चलो वही माया। हाँ, कि आओ इधर ही आ जाओ, तुम क्या करोगे वहां जाके? हम भी तो देखो रह रहे हैं दुनिया में, ऐसे कह देंगे, कुछ भी कह देंगे। लोगों का कुछ नहीं है, बिल्कुल जीरो लेवल पे हैं, बिल्कुल गंदगी में पड़े हैं, घोर नर्क में पड़े हैं कि निकलते ना तो खुद निकले ना दूसरे को निकलने दे। तो मुझे वही बात याद आ जाती है, मरा खींचे मरे में को, जिंदा खींचे जिंदे में को। क्यों? मेरे साथ भीड़ जो है, हाँ, जो गंदगी में जा रहा है वो गंदगी में खींचेगा। और वैसी संगत फिर अब आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपकी संगत कैसी है। हम तो ऐसी संगत को ही छोड़ दी है जो हमसे इस तरह की क्या करे, बातें करे, हमें खींचे। जरूरत ही नहीं है आपको। सबसे पहली बात, आपको ये कहने की जरूरत ही नहीं है कि आप कर क्या रहे हो। बस गुप्त चलते जाओ, गुप्त, और तब निकलो बाहर, तब हो बात सामने सबके तब आए जब आप खिल जाओ पूरी तरह। क्योंकि अगर कच्चे पौधे को अगर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो क्या होगा, चिड़िया खा जाएगी, है ना। कच्चे कच्चे होते हैं ना, उसमें फूल आते हैं तो वो खा जाते हैं। तो बाबा के बच्चे भी कच्चे कुछ ऐसे हैं कि जो जरा सी खराब संगत की वजह से क्या हो जाते हैं, गिर पड़ते हैं और फिर बहाना देते हैं माया का, रावण का, कि क्या करे माया ने धक्का दे दिया। अरे माया ने क्या धक्का दे दिया, आप में समझ नहीं है? अपने में भी तो समझ होती है कि सही क्या है गलत क्या है। आप में बुद्धि नहीं है खुद में समझने की? तो ऐसे नहीं कह सकते कि सारा दोष किसका हो, माया का। आपका भी तो है नहीं, तो माया तो फिर करेगी करेगी, ठीक है। अब इतनी जो दीदीदारियां हैं, इन्हें माया नहीं आई होगी, सबसे ज्यादा आती है माया। लेकिन ललकार होती है हमारे अंदर कि हमें जिस राह पे जाना ही नहीं, उसको देखना क्या, उसके बारे में बात भी क्यों करनी। हम फालतू बात ही नहीं करें इस बारे में। आपको अपने जीवन को योग युक्त बनाना है तो आप व्यर्थ की बातों में पढ़ ही नहीं सकते, फिर आपको इंटरेस्ट ही नहीं आएगा, आप करोगे छोड़ो मैं जा रही हूँ, ठीक है। तो बाबा ने कहा, रावण क्या चीज है नहीं जानते, तुम याद दिला सकते हो, भारत ही प्राचीन स्वर्ग था और भारतवासी स्वर्ग के मालिक थे, अभी भारत नर्क बना है। ये खेल बना हुआ है, राम राज्य और रावण राज्य आधा आधा, यही खेल है। उसके बीच में क्या होता है वह भी डिटेल में बैठ समझाते हैं। कोई कोई बच्चे निश्चय बुद्धि हैं जो समझते हैं हम बाप के सामने बैठे हैं। बाबा त्रिनेत्री है, त्रिकालदर्शी, त्रिमूर्ति है, ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचयिता है। त्रिमूर्ति शिव के बदले त्रिमूर्ति ब्रह्मा का नाम रख दिया। अब त्रिमूर्ति का रचयिता ब्रह्मा कैसे हो सकता है? गाते भी हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, तो रचयिता तो जरूर कोई दूसरा होगा। इतनी छोटी सी बात भी किसी को समझ नहीं आती। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग का वर्षा देंगे और क्या देंगे? विष्णुपुरी कौन स्थापन करते हैं? बाप विष्णुपुरी अर्थात लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन करते हैं। ये भी किसी को मालूम नहीं है। विष्णु का अलग चित्र बनाए, उनको नर नारायण कहते हैं, और लक्ष्मी नारायण को फिर अलग अलग बना दिया। चित्र कैसा वंडरफुल बना हुआ है हमारा, देखो कितना सुंदर चित्र लक्ष्मी नारायण का। तो तुम बच्चों को प्रदर्शनी में समझाना होता है, प्रदर्शनी हो और अपने बावनी का प्रदर्शनी हो और बच्चे अपने ही धंधे में लगे रहे तो समझेंगे, थोड़े ही समझेंगे कि इसने बाबा को पहचाना है। बाप समझ जाते हैं यह खुद ही पूरा समझा हुआ नहीं है तो सर्विस पर भागते नहीं है, मतलब अपने ही काम धंधे में व्यस्त हैं, ठीक है। तो आपको शुरुआत में बता दी है बात। अगर आपको इम्पोर्टेंस होगी ना किसी चीज की तो आप 10 काम छोड़ के उसे करोगे। आपको खुद ही इम्पोर्टेंस नहीं है, आप महत्व ही नहीं समझ रहे हो बाबा का, तो फिर बाबा क्या समझेंगे? समझे ही नहीं है, भागते ही नहीं है, सर्विस में इंटरेस्ट ही नहीं है। नहीं तो झट सर्विस पर भागना चाहिए। अंधों की लाठी ना बने तो गोया खुद ही अंधे हैं। समझे हो तो समझा के दिखाओ ना। बुद्धि में आपके तो क्यों नहीं समझा पा रहे हो? अरे आपको फक्र होना चाहिए, नशा होना चाहिए। हम कैसे चले जाते हैं हर किसी के आगे अथॉरिटी से बोल देते हैं, क्योंकि अंदर में नशा है। आपको कैसे सोचना पड़ता है, ठीक है। सर्विस में आपको करना पड़ेगा, इंटरेस्ट बाबा को दिखाना पड़ेगा। बाबा को जानते ही नहीं है, किसी को कहना थोड़ी होता है कि तुम सर्विस पे जाओ। अब आपको कहीं तब आप सेवा करो, है? अरे आपको खुद से कहना चाहिए कि हम कुछ सेवा की प्लानिंग करें। आपको बताना पड़ता है
कि अब ये करना है, वो करना है। आप खुद विचार करो ना कि हम क्या अच्छा कर सकते हैं। हर किसी में अपनी अपनी समझ है और हर कोई बहुत बुद्धिमान है, मूर्ख कोई नहीं है यहाँ पर। लेकिन बस दिमाग पे क्या नहीं डालते, बस अपने ही घर में लगे रहते हैं। बस अब ये कर लूं, अब वो कर लूं, बस हो गया, अब मैं थक गई, अब मैं सो जाऊं। ये होता है, क्योंकि घर के काम काज से थक जाओगे तो दिमाग पर जोर आपका लेगा भी नहीं। तो जैसा आप घर को समेटने के चक्कर में रहते हो ना, ऐसे बुद्धि को भी समेट के रखो और जोर डालो बाबा की सेवा पे कि बाबा मैं बताओ आप किस तरह से क्या कर सकती हो अच्छा। अपने आप आपको टचिंग आएगी। हमें क्यों बाबा हमसे आगे आगे लेके जाता है, क्योंकि हमारे दिमाग में चलता रहता है कि अब क्या किया जाए, बैठे ना, अब ये सेवा पूरी होगी, अब दूसरा क्या किया जाए। ठीक है, इंटरेस्ट बाबा हमारा देखता है, तभी तो हमें क्या कर लेता है, वो ऑफर लेकर यूज करता है। और जिसका इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो फिर वो क्या होगा, फिर लोग कह देते हैं हमसे तो सेवा ही नहीं। अरे आप कुछ करना चाहोगे तभी तो आपसे होगा। अब ऐसे आपके घर बैठे तो भगवान आएगा नहीं आपसे ये कहने की बात करो। ठीक है, बाबा ने कहा खुद ही ऐसे हैं। बाबा को जानते ही नहीं, किसी को कहना थोड़ी होता है, आप ही आना चाहिए। हाँ बाबा हम सर्विस पे जा सकते हैं, आप परमिशन दो। ठीक है, बाबा जानते हैं कौन कौन सर्विस कर सकते हैं। ऐसे कोई लिखता नहीं कि बाबा हम रेडी हैं। मनुष्य को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना है। अगर 10, 20, 15 रुपए नहीं कमाया तो क्या हुआ, मतलब समझ गए। अगर आपने 1 आध घंटे बाबा की सेवा में दे दिया तो क्या आपका नुकसान हो जाएगा, ये बता दो। उल्टा उस दिन बिजनेस ज्यादा होगा, इस बात को समझना चाहिए। आपका काम धंधा कभी ना रुकेगा। जब हम भगवान के लिए 1 घंटा निकालते हैं ना, तो उसका वो हमें ब्याज सहित क्या करता है, हाँ रिटर्न देता है। कहीं से भी अगर आप बाबा की सेवा में पैसा दिया, आपने सेवा करी, तो वो कहीं ना कहीं से आपको क्या करेगा, जरूर दे देगा रिटर्न में, क्योंकि वो किसी का लेता है नहीं। ज्योति बिंदु है, क्या करेगा लेके, किसी का शरीर हो तब तो कुछ समझ में भी आए। भगवान के ईश्वर अर्थ जो भी कुछ किया जाता है वो ब्याज सहित वापस हमारे पास किसी न किसी माध्यम से लौट के डेफिनेटली आता है। तो बहुतों का कल्याण करना है, परंतु पूरी पहचान नहीं है, कोटों में कोई ही जानते हैं। हमारे पास भी थोड़े बच्चे हैं सर्विसेबल, जिनको टेलीग्राम करके बुलाना पड़ता है। आप ही नहीं कहते बाबा हम तैयार है। किसी को सर्विस का शौक है। मनुष्य जो जानवर मिसल बन पड़े उनको देवता बनाना है। शौक होना चाहिए ना। कैसी बुद्धि हो गई है, कैसे सब दुखी पड़े हैं। जीवन वो है जो दूसरों के काम आ सके। अपने ही खाना पीना चल रहा है तो क्या काम आएगा, फिर बताओ। कोई भी जानवर भी अपने खाने पीने का इंतजाम करते हैं, और जब तक उनका बच्चा नहीं संभल जाता, अपने आप नहीं कुछ कर पाता, तब तक वो उस बच्चे का पेट भरते हैं। आप कौन सी बहुत बड़ी डिग्री ले ली आपने बच्चों को पाल करके, हैं? जब तक जीवन सुंदर नहीं बना ना अपना और औरों का, तब तक जीवन व्यर्थ है। तो क्या कह रहे फिर, तुम बच्चों को निरंकारी बनना है। हेड में तो बड़ी नम्रता चाहिए। बाप कितना निरंकारी है। कोई कोई बच्चों में बहुत अहंकार है, बोल रहे हैं जैसा कर मैं करूंगी, मुझे देख और भी करेंगे। ऐसा सोचना चाहिए। आप घर के बड़े हैं तो आपको भी ध्यान रखना चाहिए कि मैं अहंकार अगर करूंगी तो फिर मेरी देखा देखी और भी उसका दंड, उनकी अवस्था फिर गिर पड़ेगी। जैसे जो सेवा करने वाली आत्माएं हैं, अगर अभिमान में आ जाती हैं तो होता ये है कि फिर उनसे सेवा हो नहीं पाती है। हाँ अवस्था, और फिर भगवान फिर यूज नहीं करेगा। उसको चाहिए निश्चल पावन बच्चे। निश्चल समझते हैं, कुछ छल, कुछ बहुत निर्दोष, कोई राग कपट कुछ ना हो, बिल्कुल साफ सुथरे। वो नहीं वो यूज कर सकता है, क्योंकि ईश्वर का काम है, किसी छोटे मोटे साधु महात्मा का काम नहीं है। क्योंकि उसे सामने वाली आत्मा पे इम्प्रेशन छोड़ना है, तो किसी ऐसी आत्मा को लेगा ना जो बिल्कुल समर्पित हो बुद्धि से। भले ही वैसे ना हो, बंधन में हो, लेकिन बुद्धि से समर्पित होगी तो डेफिनेटली उसको सामने वाली आत्मा पे उसका इम्प्रेशन छुड़वाएगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हें सब कुछ अपने हाथ से करना है। बाबा कैसे साधारण रीति से पढ़ाते हैं। मनुष्य तो समझते हैं, क्या समझते होंगे कि वह सर्वशक्तिवान है, क्या नहीं कर सकते भगवान के लिए। परंतु बाबा कहते हैं मुझे तो सर्वेंट बन के आना पड़ता है। कहते भी हैं ज्ञान के सागर पतित पावन सुख के सागर, आओ और हमको आकर पावन बनाओ। बाप को आकर ऐसी सर्विस करनी पड़ती है।
कहाँ आकर रहना पड़ता है, कैसे कैसे विघ्न पड़ते हैं। कहीं शुरू में सेवा शुरू करनी पड़ती है तो इतना आसान नहीं होता। लाखा भवन को आग लगाते थे, शुरुआत की बात है। सभी प्रैक्टिकल में हो रहा है। बाबा तो सारे पाठ को जानता है, हम नहीं जानते। बाबा कहते मुझे आना पड़ता है, भगवान खुद कहते मुझे गाली खानी पड़ती है। ठीक है, तो सबसे जास्ती गाली मैं खाता हूँ। भक्ति मार्ग में भी गाली ही देते हैं। 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते, फिर भी इतना निरंकारी बने से पाठ बजा रहे हैं। मम्मा बाबा बच्चों को सिखलाने के लिए सब कुछ करते हैं, जैसे बच्चे करते, माँ बाप करते हैं बच्चों के लिए। कितना नीचे उतरना पड़ता है, पतितों को पावन बनाना है। मूठ पलीती कपड़ों को धोना है तो धोबी भी है ना, सुनार भी है। मतलब समझ गए, आत्मा कैसी हो गई, गंदी हो गई है, साफ करना पड़ेगा। सबको गला गला कर सच्चा सोना बनाते हैं। ठीक है, अच्छा। मीठी मीठी सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप समान निरंकारी नम्रचित बनना है। अपनी सेवा अपने हाथ से करनी है। किसी भी बात में अहंकार नहीं दिखाना है। ठीक है जी, क्या कह रहे हैं? दूसरी पॉइंट है, सर्विस के लिए सदा तैयार रहना है। सर्विस के लिए स्वयं को आप ही ऑफर करना है, ये ना हो आपको कहना पड़े। हाँ, कौड़ी जैसे हीरे, कौड़ी जैसे मनुष्यों को हीरे जैसा बनाने की क्या करनी है? सेवा। सबसे पहले तो अपने घर वालों को करो सेवा। आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी वो लोग हैं, क्योंकि वो अगर चलेंगे तो कितनों को चलाएंगे। तो हर वक्त उनके कल्याण की भावना आपको रखनी है कि इनका कल्याण निश्चित होगा। बाबा ने मुझे इस घर में भेजा है ना, तो मुझे भेजा इसीलिए कि इनका क्या करना है, मुझे कल्याण। आप ऐसे सोचो ना, आप ये क्यों सोचो ये इतने बुरे हैं, ये ऐसे हैं वैसे हैं, जो भी है। आप ये सोचो कि बाबा ने मुझे भेजा है, तो किस लिए भेजा है? ठीक है भाई। तो वरदान दिया बाबा ने, संपन्नता के आधार पर संतुष्टता का अनुभव करने वाले सदा तृप्तात्मा भव। संपन्नता के आधार पे जो सदा भरपूर व संपन्न रहते हैं वे तृप्त होते हैं। चाहे कोई कितना भी असंतुष्ट करने की परिस्थितियां उनके आगे आए, लेकिन संपन्न तृप्त आत्मा असंतुष्ट करने वाले को भी संतुष्टता के गुण का सहयोग, संतुष्टता का गुण सहयोग के रूप में देगी। ऐसी आत्मा ही रहमदिल बन शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा उनको भी परिवर्तन करने का प्रयत्न करेगी। रूहानी रॉयल आत्मा का यही श्रेष्ठ कर्म है। तो क्या समझ में आया, कौन सी आत्माओं में? रूहानी रॉयल तृप्त आत्मा। ठीक है, ये नहीं बाबा मुझे ये चाहिए, बाबा ने बहुत कुछ दे रखा, बस आप उसे याद नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो क्या होगा, अपने आप आपके माध्यम से औरों को सहयोग मिल जाएगा। बाबा ने क्या नहीं दिया आपको, बताओ? स्लोगन है, याद और सेवा का डबल लॉक लगाओ तो माया आ नहीं सकती। ठीक है, याद और सेवा का डबल लॉक लगा रहे तो माया कहाँ से आएगी। इसीलिए आपको कहती हूँ कि ये 2 ही हथियार आपके पास ऐसे हैं कि जो आपको सही रख सकते हैं, जिता सकते हैं, नहीं तो आपको हराने के लिए माया तैयार बैठी है। ठीक है, तो आज हम दादी के पुण्य स्मृति दिवस पर भोग लगा रहे हैं। कल है वैसे तो, लेकिन आज कर रहे हैं तो कहा ऐसा जाता है कि पहले 1 दिन पहले हो जाए। ठीक है, तो हम सभी दादी की आज्ञाओं का, जो दादी जी ने भी डायरेक्शन दिए, ठीक है, उनका एक स्लोगन था, सदा खुश रहो और खुशी बांटते रहो। बाबा की प्यारी, बाबा की अव्यक्त पालना हमें उन्होंने क्या करी, साकार में दी। ठीक है, जिन्होंने दादी, आप में से देखा है किसी ने दादी को? आप मिले हो दादी जी से? वेरी गुड, आप भी मिले हो? आप दोनों? अच्छा, वैसे नहीं मिले ना। तो उनको दूर से ही उनकी दृष्टि ऐसी पावरफुल थी कि कुछ आत्माएं ऐसी नहीं गई थी, तो वो थोड़ी देर के लिए तो उन्होंने कहा कि हम तो ये सोच रहे थे हम पता नहीं कौन सी दुनिया में आ गए हैं।
इतनी दूर से ही, क्योंकि बाबा को तो हमने देखा नहीं, तो हमारे लिए तो दादी जी ही सब कुछ है, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से हमने भगवान को देखा है। तो किसी को कैसा साक्षात्कार होता था, किसी को कैसा। तो आप देख सकते हैं, ये जरा पकड़ाना हल्का पेन। उनको देखकर तो हमेशा ऐसा लगता था जैसे बाबा से ही। हाँ, तो यही कह रहे हैं, देखो प्रैक्टिकल बता देते हैं आपको कि देखो दादी जी की वो फोटो देख लो और ये बाबा को देख लो, कितना जमीन आसमान का फर्क है। गुलजार दादी की फोटो है साइड में, दिख रही है मम्मा है ना, मम्मा के बिल्कुल नीचे फोटो है, तो उसको देख लो और इस फोटो, क्योंकि इस समय बाबा की प्रवेशता है दोनों की, ठीक है। तो आवाज भी बदल जाती है, तो वो ऐसे ही नहीं है, कोई साधारण नहीं है। और पूरा डायमंड हॉल में जिस समय बाबा आते थे, तो क्या ही शब्दों से कहूँ, कुछ है नहीं, मतलब इतना है विस्तार की शब्दों से हम क्या नहीं कर सकते, उनकी महिमा नहीं कर सकते। पिछले 3 जन्मों से पवित्र रहने वाली आत्मा का भगवान ने क्या किया, माध्यम लिया, रथ बनी। तो इतनी तपस्या, इतना त्याग बाबा के प्रति, इतनी समर्पणता, तो हमें हर किसी से सीखना है। जैसे आप लोग, ये बहुत लोग कह देते हैं कि हमने तो कुछ देखा नहीं। अरे इन्हें तो देखा आपने, ठीक है, अभी तक तो देखा ही था दादियों को, अभी तो शरीर छोड़ा है, 1-1, 2-2 साल के गैप में ही तो छोड़ा है, बाकी तो सबने देखा ही है। जब ये तपस्या कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो ये हमारे के लिए एक आदर्श है। तो आपको भी आज से ये सीख लेना है कि मुझे भी ऐसा बनना है कि जो दुनिया याद करे और भगवान का नाम वाला मैं कर सकूं, ठीक है। चलिए, ओम शांति।